अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश एट 2047 विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन 24 अगस्त 2026 को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में किया जाएगा। कॉन्क्लेव की थीम वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस रखी गई है। कॉन्क्लेव का शुभारंभ 24 अगस्त को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल समृद्ध मध्य प्रदेश एट 2047 पर मुख्य वक्तव्य देंगे। सुशासन संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राजीव दीक्षित विशेष संबोधन देंगे। इस चर्चा में उपस्थित केंद्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं शासन के अधिकारी भाग लेंगे। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर मीट 2026 प्रतियोगिता में भोपाल की एथलीट पूजा ओला ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता है। भारत में पहली बार आयोजित हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर लेवल मीट 2026, जिसमें 23 देशों के लगभग 198 एथलीट हिस्सा ले रहे थे। इसमें पूजा ओला ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ को महज 4 मिनट 17.24 सेकंड में पूरा कर शीर्ष स्थान हासिल किया। इस मुकाबले में पूजा ने शानदार प्रदर्शन कर देश और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। मध्य प्रदेश के सरकारी वित्तीय सिस्टम में 600 करोड़ रुपए की बड़ी हेराफेरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने खजाने की राशि को अपने निजी व रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर दिया। कोष एवं लेखा के तत्कालीन आयुक्त भास्कर लक्षकार की जांच और एसएफआईसी के डेटा एनालिसिस में सिस्टम की गंभीर कमियां उजागर हुई। इस वित्तीय अनियमितता को लेकर विपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार के निगरानी तंत्र और आंतरिक नियंत्रण पर कड़े सवाल उठाए हैं। साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट में भी मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में हजारों उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित होने की बात कही गई है, जो राज्य के कमजोर वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित बंद पड़ी कैलारस शक्कर यानी चीनी मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर चल रहा किसान आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर सियासी गर्माहट पकड़ चुका है। इस आंदोलन को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव का खुला समर्थन मिला है। चंबल अंचल के हजारों गन्ना किसानों की रीढ़ मानी जाने वाली कैलारस शुगर मिल साल 2008-9 से वित्तीय कुप्रबंधन और भारी कर्ज के कारण बंद पड़ी है। आंदोलन के उग्र होने और बंद के आह्वान के बीच देश के 2 बड़े विपक्षी नेताओं ने सीधे हस्तक्षेप किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में राहुल गांधी ने अनशन स्थल पर बैठे विधायक पंकज उपाध्याय से वीडियो कॉल पर बात की और कहा कि ये हजारों किसानों और मजदूरों के हक की लड़ाई है। आप 1 लाख किसानों को जुटाइए। यदि सरकार मांग नहीं मानती है तो मैं खुद इस आंदोलन का समर्थन करने मैदान में उतरूंगा। प्रदेश के सीधी जिले से लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की एक गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां चुरहट विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से नवनिर्मित पक्की सड़क मॉनसून की पहली ही तेज बारिश में पूरी तरह बह गई। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन, ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भ्रष्टाचार के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मामला सीधी जिले के चुरहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खैर डिठौरा मार्ग का है। इस पक्की सड़क और अप्रोच मार्ग का निर्माण लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। ये मार्ग सोन नदी पर बनी एक मुख्य पुलिया तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड के रूप में तैयार किया गया था। पहली ही तेज बारिश के कारण पुलिया के दोनों तरफ की अप्रोच सड़क पूरी तरह कटकर बह गई, जिससे पुलिया का संपर्क मार्ग पूरी तरह कट गया है। शिवपुरी जिले में राजस्थान की सीमा से सटे अंतिम छोर के गांव छिपोल में पिछले 5 दिनों से बिजली पूरी तरह गुल है। बिजली ना होने के कारण गांव के बोरवेल बंद पड़े हैं, जिससे पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मजबूरन ग्रामीणों को अपनी प्यास बुझाने के लिए दूषित नाले का गंदा पानी पीना पड़ रहा है। ये मामला शिवपुरी जिले के कोलारस जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोटा नाका के छिपोल गांव का है।
जब इस संबंध में कोलारस के एसडीएम शिवदयाल धाकड़ से बात की गई तो उन्होंने कहा, यदि ग्रामीण नाले का पानी पीने को मजबूर हैं तो ग्रामीण मुझे इसका वीडियो बनाकर भेजें, मैं देखकर मामले की जांच करवाऊंगा। जैतवाड़ा थाना अंतर्गत नदना गांव के पास लगना नदी में नहाते समय 2 नाबालिग डूब गए, जिनमें से एक की लाश एसडीईआरएफ की मदद से बरामद कर ली गई, लेकिन दूसरे का अब तक पता नहीं चला है। थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि रविवार दोपहर को शेरगंज के 4-5 लड़के घूमते फिरते नदना गांव के पास से निकली लगना नदी के पुल पर पहुंचे और तेज बहाव के बावजूद नहाने के लिए उतर गए। दमोह कटनी रेल खंड पर स्थित सलैया रेलवे स्टेशन के पास शनिवार रविवार की दरमियानी रात 22-23 अगस्त 2026 हावड़ा इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस में एक बड़ी वारदात सामने आई है। ट्रेन के एसी कोच में अवैध रूप से शराब छिपाकर ले जाने का विरोध करने पर पैंट्री कार के वेंडर्स ने ट्रेन अटेंडरों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मारपीट में 3 ट्रेन अटेंडर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस गंभीर घटना को लेकर रेलवे बोर्ड और पश्चिम मध्य रेलवे WCR प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपनाया है और चलती ट्रेन में अवैध शराब की तस्करी और ऑन ड्यूटी रेल कर्मियों पर जानलेवा हमले को जीरो टॉलरेंस की श्रेणी में रखते हुए पैंट्री कार ठेकेदार का लाइसेंस या कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में शनिवार को एक बड़ा और भीषण हादसा होने से बाल टल गया। टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के खुदिया गांव स्थित एक सरकारी स्कूल की रसोई में मध्याह्न भोजन बनाते समय अचानक घरेलू गैस सिलेंडर में आग भड़क उठी। टिमरनी से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह उसी समय क्षेत्र के दौरे पर थे और उनका काफिला स्कूल के पास से गुजर रहा था। स्कूल में मचे हड़कंप और धुआं उठते देख उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई। जब उन्हें पता चला कि अंदर गैस सिलेंडर धधक रहा है और वो कभी भी फट सकता है, तो उन्होंने फायर ब्रिगेड का इंतजार करने के बजाय खुद तेजी से जलती हुई रसोई के भीतर घुसे और सबसे पहले जलते हुए सिलेंडर पर पानी डाला और फिर एक गीली टाट की बोरी, जूट का बोरा, उस पर लपेटकर ऑक्सीजन की सप्लाई काटी, जिससे आग की लपटें काबू में आईं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्कूली छात्राओं के साथ हुई शर्मनाक घटना और संवेदनहीनता के मामले में रविवार को जिला शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने घोर लापरवाही बरतने वाले 2 अतिथि शिक्षकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। 17 अगस्त 2026 को स्कूल में एक छात्र ने कथित तौर पर कक्षा 5वीं और 6वीं की करीब आधा दर्जन छात्राओं की पानी की बोतल में चोरी छिपे पेशाब मिला दिया। जब बच्चियों ने घर जाकर परिजनों को ये बात बताई तो पूरे गांव में भारी आक्रोश फैल गया। परिजनों और ग्रामीणों ने 18 अगस्त को स्कूल पहुंचकर तालाबंदी कर दी और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मामला बढ़ता देख कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम, तहसीलदार और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच कमेटी गठित की गई। मध्य प्रदेश की श्योपुर जिला जेल में शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए एक शातिर विचाराधीन कैदी 22 फीट ऊंची दीवार लांघकर फरार हो गया। कैदी ने बैरक में मिलने वाली ओढ़ने की चादरों को आपस में जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाई और उसी के सहारे इतनी ऊंची दीवार को पार कर लिया। इस सनसनीखेज फरारी के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने पूरे जिले सहित पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर सघन नाकाबंदी कर दी है। फरार कैदी का नाम धर्मेंद्र उर्फ अरविंद कुशवाहा, उम्र 24 वर्ष है। वो मूल रूप से पलायचा, बेलगढ़ा थाना क्षेत्र, जिला ग्वालियर का रहने वाला है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 हाथ और 4 पैर वाले अनोखे बच्चे का जन्म हुआ है, जो चिकित्सा जगत और स्थानीय लोगों के बीच गहन चर्चा और कौतूहल का विषय बनी हुई है। रविवार को सुबह लगभग 6 बजे छतरपुर जिले के लवकुश नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हरद्वार गांव की रहने वाली एक महिला की डिलीवरी के बाद जब ड्यूटी नर्स सविता और डॉक्टरों ने नवजात को देखा तो वे उसकी शारीरिक बनावट देखकर दंग रह गए। जन्म के समय बच्चे का वजन 3 किलोग्राम से अधिक दर्ज किया गया है और बच्चा पूरी तरह जीवित व सक्रिय है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO के मुताबिक ये कोई अंधविश्वास या चमत्कार नहीं, बल्कि एक अत्यंत दुर्लभ मेडिकल कंडीशन है, जिसे चिकित्सा विज्ञान में पैरासिटिक ट्विंस कहा जाता है। शराब, गांजा और नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार के बाद विंध्य क्षेत्र में अब ब्राउन शुगर का नशा अपने पांव पसार रहा है। ये तो गनीमत है कि अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ के लिए पुलिस बेहद सक्रिय है, जिस कारण इस नशे के कारोबार को अभी यहाँ पूरी तरह से जड़ जमाने का मौका नहीं मिला है। लेकिन ये अवश्य है कि इस क्षेत्र में ब्राउन शुगर का मिलना बेहद चिंताजनक है। बीती रात मैयर में ब्राउन शुगर मिली, इसके पहले रीवा में इसे जब्त किया गया था।
पुलिस इसके नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है। शनिवार 22 अगस्त को मैयर कोतवाली पुलिस ने तकरीबन 50,000 रुपए की 10.5 ग्राम ब्राउन शुगर यानी स्मैक के साथ मैयर के विनायक मोहल्ले के रहने वाले नईम उर्फ लल्लू खान पिता रहीम खान 38 को तब पकड़ा जब वो इसे बेचने की फिराक में था। इसके पहले रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत क्योटी तिराहे के पास 2 लोगों को पुलिस ने तब ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा था जब वो ग्राहक की तलाश कर रहे थे।